हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं दर्शकों, जैसा कि हम लोगों के दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 186 और 187। 186, 187, 186, 187 और बुद्ध वर्ग की जो है गाथा है 8वीं और 9वीं। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस स्थान पर और क्यों उपदेशित किया, वो कारण क्या था, वो जगह कौन सी थी, वो स्थान कौन सा था, वो वजह कौन सी थी। तो चलते हैं उस वजह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, जानते हैं। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जैतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है कि एक जो है नया श्रावणेर बना था और नया श्रावणेर बनने के पश्चात वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता था। जिस बनते ने, जिस आचार्य ने उसको प्रवचित किया था, तो कुछ सीखने के लिए अपने से ज्यादा जानकार भक्ते जो जहां थे वहां उसको भेजा कि जाओ वहां तुम सीख करके आओ। वहां चला गया और वहां जाकर के वो सीखने लगा गाथाओं को, धम्पद को, विनय को, नियम को, संयम को, शील को, समाधि को, प्रज्ञा को सीखने लगा। इधर क्या हुआ, उसका जो फादर था, पिता था, वो बहुत ही बीमार पड़ा। अब उसके पिता के मन में ये आया कि अब मैं बचूंगा नहीं। बहुत सी उसने चेष्टा की अपने पुत्र को देखने के लिए, एक तो इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने सोचा कि अब मिल नहीं पाएगा। तो उसने अंत में क्या काम किया कि 100 कासार्पण जो थे वो अपने छोटे भाई को दिए और कहा कि ये मेरे पुत्र को दे देना। और इतना कह करके उसका शरीर छूट जाता है, अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, पर निवृत्त हो जाता है। इधर जब वो श्रावणेर जो था वो वहां से वापस आता है जेतवनाराम में, और जब पता लगता है कि ऐसी सी बात हो, तो उसको कोई चेत रही थी कि हमें क्या करना, हम तो भिक्षु हो चुके हैं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। पैसों का भी पता लगा, संपत्ति का भी पता लगा, कोई चेष्टा नहीं हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात धीरे 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 उसके मन में वो जो है बात जो थी, वो ग्रस्त वाली बात, धन वाली बात, संपत्ति वाली बात घर कर गई। एक दिन मन में विचार करने लगा कि क्या करें, रोज रोज इसके दरवाजे जाओ, उसके दरवाजे जाओ, मांगने से तो अच्छा है कि हमारे पास पिताजी हमारे 100 का अर्पण दे गए थे, उनसे अच्छा खासा आराम चीवर छोड़ करके और घर में जा करके और आराम से घर बसा करके जीवन बसर करूंगा। दर दर मांगने से तो अच्छा है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है। बोलते हैं लोग एक ऐसे आगे हट्टे कट्टे कमा के नहीं खाया जाता मांगने आ गए बहुत से सब सुनने पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। तो ये विचार आया उसके मन में, तो श्रावणों के बीच में बात चली। तो श्रावणों ने जब बात चली, श्रावणों ने समझा
किया, भाई ये तो अरत्य श्रावण ऐसा सोच रहा है। तो श्रावण जाकर के तथागत बुद्ध से इस बात को बताया। जब बताया तो उसी समय तथागत बुद्ध ने अर्थ श्रावण को बुला करके बोला। तो उस समय भी इन गाथाओं को कहा है। क्या गाथाएं हैं सुनिएगा चित्त लगाकर। 186वीं गाथा है। न महा न कहा प्रणवस्य न तिथि कामेषु विज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। क्या कहा? यदि काशर्मों से, रुपयों से, धन से, संपत्ति की वर्षा भी हो जाए तो भी मनुष्य की काम भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती। चाहे मणिमाणिक के, स्वर्ण की, मुद्राओं की वर्षा हो जाए फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। अल्प स्वाद है ये दुखद है, यही दुख है, ये परेशानी देने वाला है। ऐसा जानकर पंडित लोग कभी भी कैसा नहीं करते। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसो नाधिगच्छति तन्नख यस्तुतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। देवलोक के भोगों में भी रति नहीं रख करता। जो विद्वान पुरुष होता, ज्ञानवान होता, जानकार होता, प्रज्ञावान होता, वो देवलोक, स्वर्गलोक ऐसे बोलते, उसकी भी कभी रत या इच्छा नहीं रखता है, नहीं करता। और सम्यक संबुद्ध का सावक तो तृष्णा के नाश करने के में ही लगा रहता है, इच्छाओं को खत्म करने में ही लगा रहता है, इच्छाओं को मारने में ही लगा रहता है, इच्छाओं को नष्ट करने में लगा रहता है। क्योंकि हमने एक लाइन लिखी है, अगर आप लोग सुनना चाहे तो, इच्छाओं के ऊपर ही, कि इच्छा करो तो करो मुक्ति की, इच्छा करो तो करो मुक्ति की, काम की इच्छा करे मत ना। इच्छा करो तो करो मुक्ति की, काम की इच्छा करे मत ना। और तृष्णाएं पूरी ना होती बिन आई मौत मरे मत ना। इच्छाएं पूरी नहीं होती बिन आई मौत मरे मत ना। अरे इच्छा करो तो करो मुक्ति की, इच्छा करो तो करो मोक्ष की, काम की इच्छा करे मत ना। और तृष्णाएं पूरी नहीं होती बिन आई मौत मरे मत ना। इच्छाएं पूरी नहीं होती बिन आई मौत मरे मत ना। इच्छाओं की कभी, काम भोग की जो इच्छाएं हैं उनकी कभी पूर्ति नहीं होती। अगर एक गाड़ी ले तो दूसरी आ गई। पहले चलती थी क्या, हमारे बचपना पे चलती थी एम्बेसडर है, फिएट, ये गाड़ियां चलती थी हैं। अब जो है उससे अच्छी आ गई, कहीं मारुति आई, कहीं टाटा सुमो आई, कहीं बोलेरो आई। अब उससे आ गई जो है फार्नूचर आई, फार्नूचर से थार आ गई है। अब एम्बेसडर कौन ले, फिएट कौन ले, अब मारुति आएगी, मारुति ले ले, ये इच्छा ली। अब मारुति के जमाना के बाद फिर क्या आ गया, बुलेरो। अब बुलेरो ले ले, बुलेरो के बाद फॉर्चूनर आ गई, फॉर्चूनर ले ले, सफारी आ गई, सफारी ले ले, थार आ गई, थार ले ले। एक मंजिल बना लिया, दो मंजिल हो जाता, एक घर बना लिया, दो घर हो जाते हैं, एक फैक्ट्री लगाई, दो फैक्ट्री हो जाती। तो इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। जो काम भोग की इच्छाएं हैं लौकिक, अगर इच्छा ही करनी है, तृष्णा ही रखनी है, तो इस प्रकार ही रखो ना कि हमें मुक्ति कैसे मिले, हमें मोक्ष कैसे मिले, सुख की प्राप्ति कैसे और निर्वाण प्राप्त कैसे कर सकूं। ऐसी इच्छाओं को पालना तो अच्छा है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।